हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी बुक क्लास 10 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। हमारा जो एरियाज यानी जो सर्कल है, जैसे सपोज ये हमारा सर्किल है जिसका सेंटर O है। अब इसमें सेक्टर और सेगमेंट, व्हाट इज द सेक्टर एंड सेगमेंट क्या क्या होते हैं पहले हम वो देखेंगे। टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो हमारे पास में ये जो है हमारी रेडियस R होती है और ये भी रेडियस हमारी R से ही डिफाइंड होगी। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा B है और ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो सर्कल है, सर्कल पे ये जो आर्क है ये ऐसे ये हमारे क्या होते हैं, ये वाला जो है ये हमारी रेडियस और इधर मान लीजिए कोई पॉइंट P है। इस टू रेडियस के बीच में जो ये थीटा है ये वाला जो होता है हमारा माइनर सेक्टर होता है, जिसे हम लिखते हैं MINOR माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्यखंड और ये होता है हमारा मेजर सेक्टर। यानी ये हो गया हमारा माइनर और ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर। और ये एंगल यदि थीटा है ये, तो हमें पता है कि पूरे सर्कल जो होता है सर्कल का 0 से स्टार्ट होता है, पूरा कवर होने के बाद में कितना डिग्री कवर हो जाता है 360। यानी इधर 0 से स्टार्ट होता है और कितना कवर हो जाता है पूरा 360 डिग्री पूरा सर्किल पे। इस पॉइंट ये A पॉइंट से स्टार्ट होगा सर्कल और जब इधर कवर होता है तो 360 पूरा कवर हो जाता है। तो ये जो एंगल होगा मेरा ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। यानी मेजर सेक्टर का जो एंगल हो जाता है 360 माइनस थीटा और माइनर सेक्टर का जो हमारे पास में एंगल होता है वो कितना होता है थीटा। अब इसमें है सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या होता है, ये हमारा सर्कल है, सर्कल का ये हमारा रेडियस R से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज ये जो कोड हमारी है जिसे हमने A B, जिसे कोड यानी जीवा कोड ये जो हमारी कोड है ये जो है मान लीजिए इधर से ये एंगल डॉट डॉट डॉट, ये एंगल ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये एंगल मेरा थीटा को रिप्रेजेंट करता था। तो इस पॉइंट को मैंने P से डिफाइन किया हुआ है। इधर ये जो है A B और P, ये जो एरिया है स्मॉल एरिया ये वाला ये पूरा ये एरिया हमारा क्या होता है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और दिस इज अवर मेजर सेगमेंट। ये यहां से इधर से लेकर इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा यानी इसको छोड़ के ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट।
This called the major segment. The arc of the area of arc A to B, ये जो है इसको पॉइंट दे दो चाहे तो, ये P है तो A B C, यानी जो एरिया ऑफ आर्क A C B ऑफ ए, ये पूरा जो सर्किल का ये वाला पार्ट है, दिस एरिया इज मेजर सेगमेंट एंड ए बी पी ए, दिस एरिया इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट. अब इनका हमें एरिया कैलकुलेट करना है. वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर्स एंड दिस सेगमेंट्स. इधर देखो, मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है. स्टार्ट करें. अब मैं जानता हूं, वी नो दैट द टोटल एरिया ऑफ सर्कल इज द टोटल इज पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा जो हमारा ये सर्कल है इसके एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. और वी नो दैट आल्सो सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस. यानी थीटा, ये जो है थीटा होता है आर्क, आर्क यानी ये, अपॉन रेडियस यानी आर. थीटा क्या हो जाएगा, ए पी बी, आर्क हमारा क्या है, ए पी बी, और रेडियस क्या है, आर है. क्लियर. और अब हमारे पास में हमें पता है कि ये जो टोटल जो है थीटा हमारा सर्किल, वी नो दैट द सर्कल कवर 360 डिग्री एंगल. हमें पता है कि सर्कल पूरा कितना कवर करता है, 360 एंगल कवर करता है. सो इन 360 degree angle, we know that the total area covered by circle, the total area of circle is कितना है, पाई आर स्क्वायर. कितना है, पाई आर स्क्वायर. अब मान लीजिए मैंने क्या किया, अगर मुझे 360 में जो टोटल एरिया जो कवर हो रहा है मेरा कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, एंड 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन ये इसके नीचे आ जाएगा 360 डिग्री, तो आ जाएगा 360 डिग्री. और यदि मैं ये कहूं द एरिया कवर्ड बाय थीटा, क्लियर. 1 डिग्री में कितना है, पाई अपॉन 360 डिग्री. इसको मिटा देता हूं मैं, चाहे तो इसको इधर लिख देते हैं, ये हो गया माइनर सेगमेंट था. यानी 1 डिग्री में कितना हो रहा है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री. और मैं ये कहूं अगर ये थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री में है, तो कितना हो जाएगा, द टोटल एरिया ऑफ सर्कल, तो हमारा कितना है, पाई आर स्क्वायर है, और 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360. और यदि हम इधर थीटा डिग्री बोले तो 1 में इतना है, तो थीटा डिग्री में होगा तो कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री इंटू थीटा डिग्री. सो दिस मीन्स द एरिया covered by
this sector minor sector, the area covered by minor sector is pi r square upon 360 डिग्री इंटू थीटा। और फिर ऐसे ही जो हमारा है मेजर के लिए निकालना है, मेजर सेगमेंट क्या है हमारा, ये वाला है 360 डिग्री माइनस थीटा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, यानी ये तो किसके लिए था, एम आई माइनर सेक्टर। और ऐसे ही मैं क्या बोलूं, मेजर सेक्टर के लिए यदि हम करते हैं तो कितना था हमारे पास में, ये था। तो मेजर सेक्टर और मेजर सेक्टर, therefore या फॉर मेजर सेक्टर थीटा की जगह क्या आ जाएगा इधर 360 डिग्री माइनस थीटा। सो 360 डिग्री माइनस थीटा इधर आएगा, तो इधर भी क्या आ जाएगा 360 माइनस थीटा। सो फॉर द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा की जगह क्या आ जाएगा इधर, ये जो मेजर सेक्टर है जो हमारा ये रहा वो आ जाएगा कितना है 360 डिग्री माइनस थीटा। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। और फिर हमें इनका और इसका यानी मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। हमारे पास में दो यानी माइनर और मेजर सेक्टर के ये एरियाज आ गए। अब थीटा जितना भी होगा हमारा हम इधर वैल्यू पुट करेंगे, है ना, तो हमारे पास में मेजर सेक्टर मिल जाएगा। और अगर हम इधर माइनर सेक्टर का इधर थीटा पुट करेंगे तो हमें एरिया माइनर सेक्टर का मिल जाएगा। ओके, वी कैन फाइंड आउट द area of minor sector if we put theta value in this equation and major sector by this. Next topic है हमारा length of this arc। ये जो हमारा arc है A, P and B, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है ना। और फिर हम ये जो दूसरा मेजर सेक्टर है ये वाली, इसकी भी हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में मैं लिख रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी। अब वी नो दैट द पैरामीटर ऑफ दिस सर्कल, यानी हमारा सर्कल का जो परिमाप होता है ना, कितना होता है 2 पाई आर, यानी 0 डिग्री से स्टार्ट होता है हमारा सर्कल और कितना होता है 360 पर, है ना एंगल। तो हम कह सकते हैं एट 360 डिग्री अब 0 टू 360 डिग्री 0 to 360 degree, the total parameter of circle is कितना होता है हमारा 2 पाई आर, मैंने कैपिटल लिया है तो मैं इधर आर कैपिटल। तो एट 360 डिग्री कवर होने पे कितना होता है हमारा 2 पाई हाफ। अगर 1 डिग्री यदि कवर करता है तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। और 1 डिग्री पे और
थीटा डिग्री यदि कवर करता है तो कितना हो जाएगा 2πr/360 डिग्री इंटू थीटा। ये हमारी जो ए पी बी की लेंथ होगी, द आर्क लेंथ ए पी एंड बी। और ऐसे ही हम ये निकालना चाहते हैं। सो लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी कितना हो जाएगा 2πr/360 डिग्री। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, इधर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 360 माइनस थीटा, यानी 2πr/360 डिग्री इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। दिस इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क, यानी ये जो हमारा चाप है ए सी बी उसकी लेंथ हो जाएगी, और ये जो चाप है ए पी बी उसकी लेंथ हो जाएगी 2πr/360 इंटू थीटा। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। और इसके लिए देखो क्या होगा, सिंपल सा है। हम इसके ऊपर वाला जो था हमारा मेजर सेगमेंट था, ये वाला जो एरिया है माइनर सेगमेंट है। तो और इधर देखो ए ओ बी पी ए, ये एक ऐसा ही हमारा सेक्टर हो गया। तो ये सेक्टर का यदि एरिया हमने निकाल लिया, जो हमने निकाला हुआ है पहले, अगर ये सेक्टर का एरिया निकाल लिया हमने, और ये वाला जो ए ओ बी ए ट्राइंगल जो है हमारे पास में, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल पे मैंने क्या किया है, ओ एम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है, और ये जो लाइन है ये इस कोड को परपेंडिकुलर में है ना ड्रॉ होती है, क्योंकि कोड है हमारा, ये हमारी क्या है जीवा है। और जीवा अगर ओ पॉइंट से यदि हम इधर परपेंडिकुलर यदि डालते हैं लाइन, तो ए एम इक्वल टू क्या होता है एम बी होता है। तो हमारे पास में ये भी क्या हो जाएगा ए एम इक्वल टू एम बी इक्वल में होगा। तो हम यदि इस ट्राइंगल का यदि एरिया फाइंड आउट कर लें, और इस सेक्टर का हमने एरिया फाइंड आउट किया हुआ है, तो अगर इस सेक्टर का, इस माइनर सेक्टर का एरिया माइनस दिस ट्राइंगल जो हमारा ऊपर वाला है ये कर दें, तो हमारे इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो वो कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब है हमारे पास में एरिया, नेक्स्ट है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी दिस एरिया सेगमेंट। तो हमारे पास में क्या है, ये एरिया यानी इक्वल टू, उसको क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी पी ए, यानी माइनर सेक्टर, ये क्या है माइनर सेक्टर है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी ट्राइंगल
यानी पहले इधर लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये यदि हमारे पास में इस तरह हमने निकाल लिया ये, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। और ऐसे ही अगर मेजर सेगमेंट का निकालना हुआ तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस दिस माइनर सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ होल सर्किल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और इस माइनर का माइनस हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, इस मेजर का सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अभी हमें ये एरिया ऑफ ये भी निकालना है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। अगर डायरेक्ट आ जाता है एरिया ऑफ दिस सर्कल और ये दे रखा है इस तरह सेगमेंट का थीटा दे रखा है ये, तो हमारा क्वेश्चन अलग होगा। इस तरह हम इससे निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, एरिया ऑफ, है ना, तो ये हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। इसको तो मैं लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, आर मैंने इधर कैपिटल है तो मैं इधर कैपिटल ही लिख देता हूँ, आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना है सेगमेंट में एंगल थीटा है। हमारा ये जो सेगमेंट बन रहा है इधर से इधर के बीच पे, अब ये तो यहाँ तक पूरा कवर हो रहा है तो वो हमारा सेक्टर हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है हमारा थीटा है, तो इस माइनर सेक्टर का एंगल में जो कितना है अर्क, जो इस अर्क पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो थीटा है, वो मैंने थीटा रख दिया। यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जगह पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस एरिया ऑफ दिस, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब हम एरिया ऑफ AOB भी फाइंड आउट करेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, एरिया ऑफ इस त्रिभुज का, ये जो हमारे ट्राइंगल है ट्राइंगल AOB, क्या होगा 1/2, ये हमारा क्या होता है बेस यानी आधा, और ये हमारा परपेंडिकुलर, तो हमारे पास में यानी आधा अपॉन लंब जो यानी परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ट्राइंगल पे, है ना, वो ही हमारा क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो 1/2 AB इंटू OM, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ अवर ट्राइंगल। तो अब यानी ये इस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया यदि हमें निकालना था, तो ये ट्राइंगल का इस पूरे माइनर सेक्टर का एरिया में से माइनस हो जाए तो हमारे पास में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा। तो सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज कितना, पहले कितना था हमारा पाई आर स्क्वायर, आर को वही कैपिटल ले लेता हूँ कंफ्यूजन हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री, और माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल माइनस ये क्या है 1/2 AB इंटू OM, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर यानी इस सेगमेंट का एरिया से। अब इस सेगमेंट का एरिया आ गया तो हमें इस टोटल यानी ये जो मेजर जो हमारा सेक्टर है ना, ये जो मेजर बन रहा था इधर 360 माइनस ये वाला, है ना, अब यानी ये ऊपर ये तो माइनर सेगमेंट है और इससे ऊपर वाला जो है इधर यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है।
सो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सो मैं इधर लिख रहा हूं, सो एरिया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर तो हमारा टोटल होता है, यानी इस सर्कल का टोटल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, यानी ये जो वैल्यू है ये वाली, ध्यान से ये और ये पूरी की पूरी वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री माइनस 1/2 ए बी इंटू ओ एम। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको मिटा देता हूँ। वैल्यू हमारे पास में टोटल कितना है, पाई आर स्क्वायर माइनस ये सेगमेंट था माइनस में, और हमारे पास में ये वाला सेगमेंट क्या था, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू ये कितना है, एंगल थीटा था, और इसमें हमने ये वाला माइनस किया था, तो हमारे पास क्या था, माइनस 1/2 ओ एम या ए बी इंटू ओ एम। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यानी हमारा जो, यानी ये तो लघु खंड हो गया और ये हमारा दीर्घ खंड हो गया, लघु खंड और ये दीर्घ वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। और ऐसे ये हमारा यानी लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ हमारा त्रिज्यखंड। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया में ज़्यादातर इधर एंगल, अगर ये थीटा दिया हुआ होता है, वैसे अगर नहीं दिया होता है, अगर ये वाला एंगल दिया हुआ होता है ना, तो ये वाला फाइंड आउट हो जाएगा, सिंपल सा है, 360 माइनस वो जो हो जाएगा, इसको थीटा मान लेंगे तो 360 माइनस ये आ जाएगा, तो ये थीटा आ जाएगा। तो अगर ये थीटा आ गया हमारे पास में, अगर ये थीटा आ गया तो ये जो है इसका एरिया निकालना बहुत इजी है। इधर ये ओ ए बी और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये नहीं, ऐसे मैंने बनाया है। अब कोड की जो होती है, यानी जीवा की प्रॉपर्टी होती है, ये जो एंगल होते हैं ना, ये पूरा एंगल ये अभी जो बन रहा है इधर, ये अगर ऐसे इधर लाइन इसको सेगमेंट में, यानी ये एम इक्वल टू एम बी में क्या करती है, डिवाइड करती है, यानी दोनों लाइनें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना हो जाता है, ये भी एंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ये एंगल सिमिलर हो जाते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, टोटल एंगल क्या है, टोटल एंगल मेरा कितना है, ये अगर ये थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा θ/2 और ये भी एंगल हो जाएगा θ/2, और ये हो जाएगा मेरा बेस, जिसे मैं P से रिप्रेजेंट करता था, और ये हो जाएगा मेरा P परपेंडिकुलर और ये मेरी हाइपोथेनिस, यानी आधार, लंब और कर। तो अब हम इधर थीटा से और इनकी वजह से ये जो है साइड से, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा, है ना, अगर ये थीटा आ गया
तो हमारे पास में हमें पता है कि अगर ये थीटा है हमारे पास में तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, एक तो ए एम निकालना है। क्या निकालना है, ए एम। तो हमें पता है कि बेस अपॉन ये हाइपोथेनिस, हाइपोथेनिस क्या है हमारी, ये आर है, इधर आर की इक्वल है ना, ये वही है, यही मैंने लिया है इधर। तो ये क्या है, आर है, और ये है ना। तो हमारे पास देखो कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 इसकल टू क्या हो जाएगा, बी, यानी ए एम अपॉन आर, आर यानी कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा वैसे, बी अपॉन एच होगा ना। बी क्या है, ए एम है, और एच क्या है, आर है, तो ए एम अपॉन आर। ए एम क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा आर कॉस थीटा बाई 2, ये आ गया। और ये करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए भी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ए एम। ये तो ये हो गया। अब ए एम की वैल्यू आ गई फाइंड आउट। अब ये जो है ये निकालना है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास में क्या होगा, साइन ये एंगल थीटा बाई 2, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस, पी अपॉन एच। अब ये एंगल थीटा बाई 2 है और ये परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या निकालना था, ओ एम, यानी ओ एम अपॉन हाइपोटेनिस क्या है, आर है, आर। तो हमारे पास में क्या जाएगा, ओ एम इक्वल टू क्या जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2। सो ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2। ओ एम भी फाइंड आउट हो गया और आर भी फाइंड आउट हो गया, ये रहा, ए बी भी फाइंड आउट हो गया, ए बी भी फाइंड आउट हो गया। ए बी की वैल्यू क्या है, ये रहा 2 ए एम। तो ये हो जाएगा, इधर वैल्यू पुट करेंगे इधर, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 आर कॉस थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा ओ एम आर साइन थीटा बाई 2। तो मैं इधर इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो माइनस में ये हो जाएगा 1/2, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आर कॉस थीटा बाई 2, यानी 2 आर कॉस थीटा बाई 2, और ओ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2। डायरेक्ट इसकी वैल्यू इधर पुट कर दी, और ये एज इट इज इधर, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी एज इट इज हमारे पास में, और ये वैल्यू पाई आर इसका रियल। तो हम माइनर का तो हमारा था, ये माइनर वाला एरिया ये था, तो इससे निकल जाएगा। और मेजर यदि निकालना था सेगमेंट, है ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस ये वैल्यू था माइनर, हमारे पास में पूरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।